चुनने का चुनाव है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा में कहा कि आप सिर्फ विधायक नहीं चुनेंगे, आप उस व्यक्ति को चुनेंगे जो इस सरकार में डिप्टी सीएम होगा, और सिर्फ अगर किसी क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि डिप्टी सीएम होगा तो सिर्फ फोन पर आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा, आपका समाधान किया जाएगा। देखो साहब, अगर आम आदमी पार्टी को डिप्टी सीएम चाहिए काम करने के लिए, तो फिर तो बाकी तो सब हार ही जाने चाहिए ना। इसका मतलब है इनके यहाँ सामान्य विधायक काम ही नहीं कर सकता। इनका यही मतलब है ना कि मैं डिप्टी सीएम हूं तो मेरा फोन कोई उठा लेगा। इनके विधायकों की क्या हिम्मत नहीं है कि काम कर सके? विधायक काम करता है, आप चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम हो। और दूसरा, अगर आप इतने तगड़े डिप्टी सीएम थे तो पतपड़गंज से क्यों भाग गए? वहां क्या लोग आपका फोन नहीं उठाते थे? वहां आप काम नहीं कर पाते थे? पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीता, तो आप काम कर नहीं पा रहे, चुनाव आप जीत नहीं पाते हैं, अपनी जगह से भाग जाते हैं और कहते हैं मैं डिप्टी सीएम हूं तो लोग मेरा काम करेंगे। ये बात इन्होंने सिद्ध कर दी कि डिप्टी सीएम तक भी इनके यहाँ काम नहीं कर पाता। बाकी विधायकों का क्या हाल होगा आम आदमी में, इनके अपने वक्तव्य से ये स्पष्ट हो गया है। लेकिन सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री के सीट पर सिर्फ फोन पे काम हो तो बाकी के 70-65 सीट की जनता उनमें भी काम नहीं होता। वही तो मैं कह रहा हूं, इनको जब ये कहना पड़ रहा है, जब खुद डिप्टी सीएम काम करने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से भागना पड़ रहा है, तो समझ लो क्या काम हुआ होगा। पतपड़गंज का मैं 10 साल सांसद रहा हूं, कोई बहुत बड़ी वहां काम की चीजें नहीं है। काफी वहां हम लोग बहुत अच्छा इलाका बना के छोड़ के गए थे। जब 2014 में हम लोग हारे थे, हमने इस दिल्ली का बहुत बड़ा कायाकल्प किया था। वो इस दिल्ली आप नहीं संभाल पा रहे हो, तो क्या आप संभाल पा रहे हो? बीजेपी एक बार फिर खुद अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही जो अवैध घुसपैठिए और प्रवासी और रोहिंग्या हैं उनको दिल्ली से आउट किया जाएगा। साहब अमित जी को बताएं, पुलिस आपके पास है, पिछले 10 साल में क्यों नहीं आपने इनको बाहर किया? आपको इसमें दिल्ली सरकार आपको मिलने की जरूरत नहीं है। जब कांग्रेस की दिल्ली सरकार आएगी तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कहीं कुछ ऐसा दिखता है तो आप करिएगा और आपको दिल्ली सरकार सहयोग करेगी। हम कभी भी कोई इलीगल काम जो है शहर में नहीं होने देंगे। कल आपने खुद कहा कि अगर कोई पैसा बांटने आए तो उसके मुंह पे पैसे मारो, चूंकि ये पैसा पाप का पैसा है। मैंने यही कहा था। मैंने कहा देखिए, कई लोग कहते हैं आजकल कि कोई आपको पैसा बांटे आप ले लो। मैं कहता हूं क्यों ले लो? कोई ले न ले वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई पाप का, कि कोई बैंक का पैसा तो है नहीं, कोई गाढ़ी कमाई का पैसा तो है नहीं, कोई मजदूरी का पैसा तो है नहीं। आदमी जब पैसा इस तरीके से बांटता है तो या तो किसी धनाढ्य सेठ से लिया होगा और ब्लैक का पैसा है, तो आप चाहते हो कि हमारी जनता, हमारे लोग वो गलत पैसा ले लें। ये अपने में भी बड़ा अनैतिक बात है। लेकिन एक बात जो सर खुद अरविंद केजरीवाल अपनी हर जनसभा में कहते हैं कि शून्य बिजली बिल चाहिए तो वोट हमें दो, और पुलंदे आप फ्री करने से सब नहीं मिलता। आप यहाँ दुकानदारों से बात करिए, आप लोगों के घरों में जाके बात करिए, जो 300-400 यूनिट से ऊपर देते हैं उनसे बात करिए। आपने क्या किया कि एक वर्ग को किया, ठीक है, हम लोगों ने भी 50-60% सब्सिडी दी थी, और दूसरा हम यहाँ नई दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ क्यों नहीं आप फ्री करते बिजली? बड़े आसानी से आप कह देते हैं यहाँ एनडीएमसी की बिजली है, तो आप सब्सिडी एनडीएमसी को दे दीजिए। आपके इलाकों में भी तो कोई आप थोड़ी बिजली सप्लाई कर रहे हो, एनडीपीएल कर रही है, बीएससीएस कर रही है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको आप सब्सिडी दे दो। एनडीएमसी में क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते क्योंकि यहाँ बच सकते हैं, बहाना दे सकते हैं कि साहब भारत सरकार के। अरे वोटर ने क्या गलत किया था? वोटर ने तो आपको फ्री बिजली पे चुना था, और आप 10 साल से छल रहे हो नई दिल्ली।